आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप किसी भी काम में जीनियस हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो, माहिर हो सकते हो? सोचिए, गेस कीजिए जरा। टैलेंट हो सकता है, लक हो सकता है, या फिर कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि सिर्फ अमीरों के ही पास हो। आप लोग यही कुछ सोच रहे होंगे, मगर जवाब इनमें से कुछ भी नहीं है। दरअसल जो असली ग्रेटनेस होती है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। यूजुअली होता है ना कि कोई फॉर्मूला होता है, हम उसे रट लेते हैं, मगर ग्रेटनेस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो रटने की तो बात ही खत्म। ग्रेटनेस एक आर्ट है, एक कला है, एक खूबसूरती है, और इस आर्ट को मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाने वाली हूं। क्या आप लोग तैयार हैं इस कला को सीखने के लिए? इस कला को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो हो जाइए तैयार अपनी लाइफ को चेंज करने वाली रोलर कोस्टर के राइड पर। स्टेप नंबर 1, रिस्पेक्ट योर वर्क। हम में से हर कोई अच्छा तो बनना चाहता है, मगर हम लोग अपने काम की इज्जत नहीं करते, हम अपने काम से प्यार नहीं करते। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने काम से ही कतराते हैं, उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं। काम चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, काम काम होता है। अब जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक टेलर हैं, चाहे आप एक मोची हैं, चाहे आप फ्रूट्स की रेडी लगाते हो, या फिर आपका कोई अपना बिजनेस है, कुछ भी हो, जो भी आपका काम है उससे प्यार कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। जब हम अपने काम की इज्जत करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने काम में माहिर हो जाते हैं, जीनियस हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हुए किसी काम में मास्टरी करना चाहते हैं। एक काम खत्म नहीं होता मगर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं एक्सीलेंस। एक्सीलेंस कोई मजाक नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। एक्सीलेंस है एक डेडिकेशन, अपने काम को लेके पूर्ण समर्पण। तो पहला स्टेप यही है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, आपको उस काम को करने में शर्म महसूस नहीं करनी है। आपको अपने काम से प्यार करना है और फुल ऑन डेडिकेशन के साथ करना है। नाउ स्टेप नंबर 2, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है। जब हम बीज बोते हैं ना, तो वो एक पौधा बनता है, और कुछ सालों के बाद वो पौधा एक पेड़ बन जाता है। आप मुझे बताइए, क्या एक पौधा ज्यादा मजबूत है या फिर एक पेड़? आंसर बहुत ही आसान है, एक पेड़। यही चीज हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी है। हमें अपनी फाउंडेशन को, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब 1-2 दिन में तो पौधे से पेड़ नहीं बनता, सालों लग जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी समय लगेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। हमें हर हाल में अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, उन्हें पकड़ कर रखना है। कोई भी इंसान अपने फील्ड में आखिर जीनियस कब बनता है? जब वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे हम बात करें क्रिकेट की, आर्ट की, या फिर किसी भी बिजनेस की, किसी भी फील्ड को ले लीजिए। अगर आपको मास्टरी करनी है, जीनियस बनना है, तो आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में शॉर्टकट्स को अपनाता है ना, वो हमेशा नुकसान में ही रहता है। कुछ भी हो जाए, अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ें, पकड़ कर रखें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना जाएं, कितनी एडवर्स कंडीशंस क्यों ना जाएं, आप टस से मस ना हो। ये होगा तभी जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। नाउ स्टेप नंबर 3, फॉल इन लव विद रेपिटेशंस। हम लोग ना बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं रेपिटेशन से। कोई काम हमें 2 बार या 2 बार से ज्यादा बार करना पड़ जाए ना, तो बोरियत सी महसूस होने लगती है। इसी चीज को हमने छोड़ना है। हम रिजल्ट से प्यार करते हैं, मगर हमें रिजल्ट से प्यार नहीं करना, हमें प्यार करना है प्रोसेस से। जितना हमारा प्रोसेस शानदार जाता है ना, उससे कहीं ज्यादा शानदार हमारा रिजल्ट जाता है। मगर हम में से ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहता है। एक बच्चा पूरा साल पढ़ाई करता है, और फिर उसके एग्जाम्स होते हैं, फिर रिजल्ट आता है। अब डिपेंड ये करता है कि बच्चे ने मेहनत कितनी की है पूरा साल। अगर मन लगाकर पढ़ाई की है तो रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आएगा। वहीं अगर मन लगाकर पढ़ाई नहीं की है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मगर हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं।
कोई हमारे लिए क्लैपिंग करे, बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मगर उस लेवल तक जाने के लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। अगर कोई काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, रेपिटेशन की बात आती है, तो पीछे नहीं हटना, करते जाइए। मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग बनानी है, उसे आप एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, तब तक बनाए जब तक वो परफेक्ट ना बन जाए, जब तक 4 लोग उसकी तारीफ ना कर दें। इसलिए जिंदगी में रेपिटेशन होने पर घबराना नहीं है, आपको तो बस प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही आप परफेक्ट बनेंगे। आपको खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करे, उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दे दे और उसे कंप्लीट करके ही दम ले। बी द वन हु स्टेज व्हेन अदर्स क्विट। भले ही सब छोड़कर चले जाएं, मगर आपको ऐसा इंसान बनना है जो लगा रहे, डटा रहे, बस अपने काम पर पूरा फोकस रखे। इस चीज की परवाह छोड़ दीजिए कि बाकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको खुद पर ध्यान देना है। याद रखिएगा कि ग्रेटनेस कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है। ग्रेटनेस वो चीज है जिसे पेशेंस नाम की धीमी आंच पर पकाया जाता है। जितना पकाएंगे उतना ही रिजल्ट शानदार होगा। तो एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपने काम की इज्जत करें, उससे प्यार करें, सच्ची मोहब्बत करें और लगन के साथ करें, तभी आप अपने काम में जीनियस बन सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।